नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 30 IQ में। और आज हम बात करेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इससे क्वेश्चन जो है से कि रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन ए में है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश के से संविधान से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो है से कि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो लिया गया है आपको आयरलैंड से। एक का हो जाएगा 3। और मूल अधिकार जो है से कि अमेरिका से लिया गया है। और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और डी में है भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में शक्ति जो है निहित है। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपको कनाडा से। 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। संविधान का कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है। तो संविधान का भाग जैसे कि 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन 3 की ओर। भारतीय संविधान जो है निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता या उपयुक्त दोनों। तो भारत का संविधान जो है से कि एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 4 की ओर कि भारतीय संविधान जो है नागरिकता प्रदान करता है किसके आधार पर जो है कि भारतीय संविधान जो है नागरिकता प्रदान करता है। तो जन्म के आधार पर, और बी है निवास के आधार पर, और सी देशीकरण के आधार पर, या उपयुक्त डी सभी के आधार पर। तो भारतीय संविधान जो है कि जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर और देशीकरण के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर जो है कि नागरिकता प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 5 की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार जो है कि नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। तो देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार दिया गया है, सही है। लिंग के आधार पर समानता का अधिकार है, ये भी सही है। सूचना का अधिकार जो है कि ये भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार नहीं दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सूचना का अधिकार है वो मूल अधिकार में हमको नहीं दिया गया है। ऑप्शन डी जो है शोषण के विरुद्ध हमारा जो अधिकार है वो भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। और 6 हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार जो हमारा जीवन है उसका अधिकार जो है कि क्या है। तो ये जो है कि हमारा मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को संकल्पना जो है किस देश के संविधान पर आधारित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कि वो आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कल्याणकारी राज्य जो होता है उसका तात्पर्य क्या होता है। तो कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य होता है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। जो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 9 की ओर कि मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो मूल कर्तव्य जो है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का क। अब आते हैं क्वेश्चन 10 की ओर कि मौलिक अधिक कर्तव्यों का समुच्च सदैव अंग होता है। मौलिक कर्तव्यों है का समुच्च सदैव अंग क्या होता है। तो ये जो होता है कि वो समाजवादी संविधान का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी संविधान का। अब आते हैं क्वेश्चन 11 की ओर कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। तो भारत के जो संविधान था उसमें उद्देशिका का विचार जो है कि अमेरिका से लिया गया था, यूएसए के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 12 की ओर कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है कि हमारा संविधान जो है कि सर्वोच्च है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 13 की ओर कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि
जनता को सरकार चुनने का तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 14 की ओर कि भारत जो है एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। तो भारत जो है कि एक गणतंत्र है, तो ऑप्शन ए में है कि सभी मामलों में अधिकतर जो है कि अधिकार जो है, अंतिम अधिकार जनता के पास है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका, और बी ऑप्शन में दिया गया है भारत में संसदीय शासन नहीं है, और सी जो है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो इसका, और डी में है भारत राज्यों का संघ है। तो 14 का जो है ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में जो है कि वंशानुगत जो है कि शासन नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 15 की ओर, और 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान जो है कैसा है, भारत का संविधान कैसा है। तो भारत का संविधान जो है कि अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 16 की ओर कि निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो भारतीय संविधान का संघीय लक्षण में जो है कि वो एकल नागरिकता नहीं आता है। तो ऑप्शन जो है कि डी इसका सही हो जाएगा। जबकि लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका और कठोर संविधान जो है ये संविधान का जो है संघीय लक्षण है, जबकि एकल नागरिकता जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 17 की ओर कि किस वर्ष जो है जन गण मन जो हमारा भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था 1950 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 18 की ओर कि हमारा जन गण जो राष्ट्रगान है उसको गाने का समय जो है कितना है। तो ये है से कि 52 सेकेंड है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 19 की ओर कि भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह जो है कब से जो है कि अंगीकृत किया गया है। तो कब अंगीकृत किया गया था। तो ये किया गया था आपको 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 20 की ओर कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब जो है कि स्वीकार किया था। तो संविधान सभा द्वारा जो है कि 22 जुलाई 1947 को ध्वज को जो है कि स्वीकार किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 21 की ओर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का संविधान जो है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो ये जो है कि बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। और देखते हैं नेक्स्ट की ओर, और ऑप्शन बी 2 में जो स्टेटमेंट है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच जो है चक्र जो होता है 22 तिलिया होती है। नहीं, ये गलत है, 22 नहीं होता है, 24 होता है। और राष्ट्रीय ध्वज का चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:2 होता है। ये भी गलत है, क्योंकि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। तो इसमें केवल हो जाएगा आपको ऑप्शन बी जो है से कि राइट आंसर हो जाएगा। केवल ए बी जो है स्टेटमेंट एक ही केवल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन 22 की ओर कि भारत का जो है कि राष्ट्रीय पशु का दर्जा किसे दिया गया है। तो भारत में राष्ट्रीय पशु का दर्जा जो है कि बाघ को दिया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 23 की ओर कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कौन सा है। तो पुष्प जो है कि कमल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है कि मोर है, आप सभी को मालूम ही होगा। तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन 25 की ओर कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो है चक्र किसका प्रतीक है। तो ये जो है न्याय का प्रतीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 10 की ओर कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की कुल संख्या कितनी है। तो 24 है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 24 जो होती है कि तिल्ली होती है। अब आते हैं क्वेश्चन 27 की ओर कि निम्नलिखित में से किसे भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। तो गंगा नदी को जो है कि भारतीय राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए गंगा। अब आते हैं क्वेश्चन 28 की ओर कि हमारे राष्ट्रगान का मूल जो है स्वरूप किस भाषा में है। तो हमारे राष्ट्रगान का जो है मूल स्वरूप भाषा जो है बांग्ला भाषा है। ऑप्शन जो है कि बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों, तो आज समाप्त होता है आज का सेशन यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हाँ, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए धन्यवाद।